कैसे जाने कि बच्चेदानी का सर्विक्स का मुंह खुला या नहीं। जब आपके बच्चेदानी सर्विक्स का मुंह खुलना शुरू होता है तो शरीर के कौन से हिस्से में ज़्यादा दर्द होना शुरू होता है, जिससे आप ये जान सकती हैं कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तभी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगेगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चला जाए और आप देख लें। दोस्तों, बहुत सी महिलाओं का ये सवाल होता है कि मेरी बच्चेदानी का मुँह खुल गया था फिर भी सी सेक्शन हुआ, ये क्यों हुआ? तो देखिए डियर, वो इसलिए होता है कि अगर आपके सर्विक्स का मुंह 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता है तो सीजर होता है। जब तक सर्विक्स 10 सेंटीमीटर ओपन नहीं होगा तब तक नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चा बाहर नहीं आ सकता। जब आपका सर्विक्स 4-5 सेंटीमीटर इतना ही खुलेगा तो आप सोचिए कि बच्चा बाहर कैसे आएगा, बच्चा अंदर ही फंस जाता है। इसलिए डॉक्टर को मजबूरी में सीजर करना पड़ सकता है या फिर मजबूरी में डॉक्टर को सीजर करना पड़ता है। आप कुछ गलतियां भी कर जाती हैं तो आप मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वो गलतियां न करें। आप लोग ये सोचती होंगी कि सारे लोग फेक वीडियो बनाते हैं। जी नहीं मित्रों, हम लोग इसी फील्ड में 10 सालों से हम लोगों का तजुर्बा है, हमारा तजुर्बा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों का कुछ हेल्प कर सकूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, जिससे कि आप सीजर से बच सकती हैं। सीजर होती है लेकिन कुछ हालातों में सीजर होने का कारण होता है, सब हालातों में सीजर नहीं होता है। और जब तक आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर नहीं खुलेगा तब तक आपका बच्चा बाहर नहीं आएगा, और इसीलिए डॉक्टर रिस्क नहीं लेती हैं और सीजर आपको कर देती हैं या फिर सीजर हो जाता है। ये बहुत सी महिलाओं का सवाल होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सीजर डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर ने बताया है कि आपके डिलीवरी में, आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, सीजर करना पड़ेगा, तो आप अपने मन में कोई भी सवाल हो आप अपनी डॉक्टर से बेझिझक पूछ सकती हैं कि मेरा सीजर क्यों हो रहा है, सीजर होने का क्या कारण है, या फिर सीजर किस बात पे किस लिए आप कर रहे हैं। तो आप अगर डॉक्टर से सवाल करेंगी तो डॉक्टर आपको जवाब जरूर देंगे। तो आपको ये आसानी से ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा और ये प्रॉब्लम आपको डॉक्टर आसानी से सॉल्व कर देगी और बता देगी। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जानते हैं कि जब आपका सर्विक्स खुलता है तो आपको दर्द कहाँ होता है, जिससे कि आप ये आसानी से जान पाती हैं कि अब आपका नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसीजर शुरू हो गया है और आपका सर्विक्स अब खुलने लगा है। तो सबसे पहले कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब आपका सर्विक्स खुलना शुरू होता है तो आपके जो पेट है उसके निचले हिस्से में थोड़े टाइम पे दर्द होना शुरू होता है, और ये दर्द थोड़ा होता है, लेकिन ये दर्द पहले आपको थोड़ा महसूस होता होगा, लेकिन अब ये दर्द आपको ज़्यादा ही रहने लगा होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपका सर्विक्स खुलना शुरू हो गया है। जब आप 9 मंथ में पहुंच चुकी हैं तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। पहले थोड़े टाइम तक आपको ये दर्द रहेगा, इसके बाद आपको धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता जाएगा, और पहले 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रहता होगा, लेकिन अब 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के लिए रहने लगेगा, थोड़ी देर तक रहने लगेगा। और 9 महीने में ऐसा हो रहा है तो आप समझ लें कि सर्विक्स का मुंह अब खुलना शुरू हो गया। ये मेन सिम्टम्स होता है। अगर आप इस पे गौर करेंगी तो एक ही सिम्टम्स काफ़ी होता है, आपको ये बता देगा कि अब आपकी सर्विक्स खुलना शुरू हो गया है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की प्रोसेस शुरू हो गई है। अब बात करते हैं दूसरे सिम्टम्स की। तो आपका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, आपका जो चिकना ये डिस्चार्ज जो आपका आ रहा है और चिकना जेली नुमा निकलने लगेगा। आपको ये समझना होगा कि जो आपका डिस्चार्ज पहले की
पहले कैसा आता था, अब कैसा आता है। अब जो डिस्चार्ज आपका जब सर्विक्स खुलने लगेगा तो जो आपको डिस्चार्ज होने होगा वो गाढ़ा जेली किस्म का और चिकना होगा। उसको हाथ पे अगर लेकर छू के देखेंगी तो ऐसा अगर होगा तो समझ लीजिए कि आपका सर्विक्स का मुंह खुलना शुरू हो गया है। ये ब्राउन, गुलाबी या हल्का पीला भी हो सकता है। अगर ये तीनों कलर में आपको हो रहा है तो समझ लीजिए कि सर्विक्स अब खुलना शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए मित्रों, सबकी बॉडी अलग होती है और सबकी प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है। किसी में ब्राउन निकलता है, किसी में गुलाबी निकलता है, किसी में हल्का पीला निकलता है। मतलब सबकी सिम्टम्स अलग अलग होती है, तो सब में अलग अलग ये निकलता है जो ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है। तो आप समझ लीजिए कि अब आपका सर्विक्स खुलना शुरू हो गया है और बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है। अगर 9 मंथ में स्पॉटिंग हो रहा है तो ये भी समझ लीजिए कि आपका जो है सर्विक्स अब खुलना शुरू हो गया है। 1-2 सेंटीमीटर अगर सर्विक्स खुलने लगेगा तो इस स्पॉटिंग आपको पक्का होने लगेगी। तो आपको स्पॉटिंग होने लगेगा। स्पॉटिंग का मतलब ये होता है कि बूंद बूंद करके पानी निकलना और बार बार आपकी पैंटी गीली हो जाएगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब आपका सर्विक्स खुलना शुरू हो गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपका सर्विक्स खुल जा रहा है और पानी की थैली फट जा रही है, वाटर ब्रेक हो जा रहा है और आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो एक बात गांठ बांध ले कि आपको उस समय घर पे रह के लेबर का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, नहीं तो आपका शिशु गंदा पानी आपके गर्भ में ही पी लेगा। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे टाइम से तो डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल लेबर का मतलब बंदोबस्त करेंगे और इंड्यूस कराएंगे दवा से और ड्रिप से की सहायता से और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। तो आपको नहीं रहना है घर पे, नहीं तो आपके बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है, आपके जरिए बच्चे तक। 24 घंटे के अंदर वाटर ब्रेक होने के बाद डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो डिलीवरी हो जाएगी अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी। तो आई होप कि ये हमारी बातें, हमारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।